अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमल से पहले आपको अपनी सेहत के बारे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी को प्लान किस तरह से करते हैं, प्री कंसेप्चुअल हेल्थ क्या है। तो प्री कंसेप्चुअल हेल्थ से मुराद है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले कपल को, स्पेशली फ़ीमेल को, अपनी सेहत के बारे में किन किन चीज़ों की जांच अपने डॉक्टर से करवा लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्री कंसेप्चुअल हेल्थ का कंसेप्ट, प्रेगनेंसी को प्लान करने का कंसेप्ट बहुत ही कम है। उसकी एक वजह तो ये है कि लोग ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी अभी पॉजिटिव हुई नहीं है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की या चेकअप करवाने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि प्रेगनेंसी अमूमन एक्सीडेंटल हो जाती है, स्पेशली नए जो शादीशुदा कपल्स हैं उनके अंदर, उनको बाद में पता चलता है। तो लेकिन अगर आपके पास चांस है प्रेगनेंसी को प्लान करने का और आप चाहती हैं कि आप हमल के दौरान आपकी अपनी सेहत भी अफेक्टेड ना हो और आप एक हेल्दी बेबी इस दुनिया के अंदर लेके आएँ, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट लाजमी कीजिए। तो इस विज़िट के दौरान आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कुछ चीज़ें लाजमी डिस्कस करें। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आइडियली आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस विज़िट के दौरान आपके डॉक्टर आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी जो सर्जिकल हिस्ट्री है, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, उसको डिटेल से देखते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर वो आपको हैं तो आपके बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। फिर अगर आप कुछ अद्वियात पहले से इस्तेमाल कर रही हैं तो बहुत सी अद्वियात ऐसी होती हैं जो टेराटोजेनिक होती हैं, यानी बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर सकती हैं। तो इस प्री कंसेप्चुअल जो विज़िट है, इसके दौरान डॉक्टर का ये रोल होता है कि वो आपको ऐसी अद्वियात पे शिफ्ट करे जो आपकी प्रेगनेंसी के साथ कंपैटिबल हों। तो इसके अलावा अगर आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो पहली प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको हुई हैं तो वो भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकती हैं, ताकि आइंदा आने वाली प्रेगनेंसी के अंदर उन कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सके। कुछ टेस्ट बहुत ही कंपलसरी होते हैं जो हर फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले लाजमी करवाने चाहिए। उनके अंदर सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन है, HB आपका वो पूरा होना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना प्लान कर रही हैं और आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी हीमोग्लोबिन फर्दर ड्रॉप करेगी, तो शुरू के कुछ माह के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए अगर आपका HB लेवल कम है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके आयरन सप्लीमेंट लें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, और जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल एटलीस्ट 11 पे आ जाए या इससे ज़्यादा, तब आप प्रेगनेंसी को कंसीव करना प्लान करें। फिर होती है एक रूबेला वैक्सीन। रूबेला एक वायरस होता है, बचपन में अमूमन इसकी वैक्सीन हो गई होती है, लेकिन आपके डॉक्टर प्री कंसेप्चुअल विज़िट के दौरान आपका जो रूबेला वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी है वो चेक की जाती है। अगर आपके ब्लड के अंदर प्रॉपर इम्यूनिटी मौजूद है तो ठीक, अदरवाइज़ आपको रूबेला का वैक्सीन दिया जाता है और वैक्सीन देने के 1 या 2 माह बाद आपको कंसीव करने का मशवरा दिया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर आपके अंदर हैं, अगर नहीं भी हैं, आप कैरियर हो उन बीमारियों के। फॉर एग्ज़ाम्पल थैलासीमिया है, अगर पेरेंट्स उसके कैरियर हैं तो आगे बच्चों के अंदर थैलासीमिया मेजर होने के चांसेस होते हैं। तो इनको भी, इनके टेस्ट किए जाते हैं, इनको भी देखा जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। फिर ब्लड शुगर लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लड शुगर लेवल आपका HbA1c किया जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं या शुगर के मरीज़ अगर नहीं हैं, प्री डायबिटिक हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ को भी इवेल्युएट किया जाता है। इसके अलावा
वायरल मार्कर्स जो हैं वो किए जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ के। उसके अंदर हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और सिफिलिस है, HIV इन्फेक्शन है, ये वायरल मार्कर किए जाते हैं। फिर PID जो है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर कोई आपको है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपका डिस्टर्ब है, तो वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कर सकती हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है दोनों हस्बैंड वाइफ का। अगर RH नेगेटिव हैं तो क्या करना है, अकॉर्डिंगली उनको मशवरा दिया जाता है। तो फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी आपको लाजमी करवाना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले। उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो एक डिज़ीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़। अगर ओवरीज़ के अंदर सिस्ट बनी हुई हैं या यूट्रस के अंदर फाइब्राइड है जो आने वाली प्रेगनेंसी के अंदर रुकावट बन सकता है, तो इन चीज़ों को पहले से देखा जाता है। फिर अगर आप स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल यूज़ करती हैं तो उस डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं कि आप वो क्विट कर दें, क्योंकि अल्कोहल यूज़ करने से बच्चे के अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, वो हो सकती है। और स्मोकिंग करने से भी जो शुरू के 2-3 माह के अंदर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं कि हम स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन अगर आपका पार्टनर स्मोकिंग करता है तो आप पैसिव स्मोकिंग कर रही हैं, और पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही हार्मफुल है जितनी कि स्मोकिंग इटसेल्फ है। तो इसके अलावा जो प्री कंसेप्चुअल वाइटामिन्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले तो कुछ दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्री कंसेप्चुअल वाइटामिन्स आपको प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करना प्लान कर रही हो तो उससे 1 या 2 माह पहले आपको शुरू कर देने चाहिए। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड की टैबलेट ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 1 टैबलेट आप डेली की इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आप विटामिन B12 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो बच्चे की ग्रोथ जिस वक्त यूट्रस के अंदर हो रही होती है, सेल डिवीज़न जिस वक्त हो रही होती है, तो सेल डिवीज़न के अंदर ये हेल्पफुल होता है। फिर अगर फोलिक एसिड की कमी है आपके अंदर तो आपके बच्चे के अंदर कुछ सीरियस किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर होता क्या है कि बाज़ औक़ात बच्चे का सर नहीं बनता, या जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, वो प्रॉपरली क्लोज़ नहीं हो पाती, तो उसको मेनिंगोमाइलोसील हम कहते हैं। या आम लैंग्वेज के अंदर जो पैदाइशी जो फोड़ा होता है बच्चे की रीढ़ की हड्डी के ऊपर, तो वो बन जाता है। तो अगर आप फोलिक एसिड का इस्तेमाल करती हैं प्रॉपरली प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले और उसके बाद भी उसको जारी रखना पड़ता है, तो 90% चांसेस हैं कि इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से बचा जा सकता है। फिर है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट लूज़ करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी के अंदर फर्दर आपने वेट गेन करना है, तो फिर डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिज़ीज़ आपको है, पहले से अगर आपको कोई बीमारी है, तो इस प्री कंसेप्चुअल विज़िट के दौरान आपके डॉक्टर आपकी उन बीमारियों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ताकि आपका जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो हेल्दी गुजर सके। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर के लिए आप कुछ अद्वियात यूज़ कर रही हैं तो उनको भी रिव्यू किया जाता है। उनमें कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ACE इनहिबिटर एक ग्रुप है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को दिया जाता है, तो वो अगर आप लेती रहें तो आपके बच्चे के अंदर जो गुर्दों के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनकी किडनीज़ अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका थायराइड जो है वो डिस्टर्ब है तो उसको देखा जाता है, क्योंकि थायराइड जो है वो बच्चे के अंदर इनिशियली 11 हफ्ते तक थायराइड हार्मोन नहीं बनते, तो वो टोटली माँ के थायराइड हार्मोन पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन एबनॉर्मल हैं तो बच्चे के अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो सकती हैं, हाइपोथायराइडिज्म बच्चे के अंदर हो सकता है। फिर ये है कि एक्नी का ट्रीटमेंट, एक्नी और पिंपल्स का ट्रीटमेंट अक्सर ख़वातीन ले रही होती हैं, तो
तो उनके अंदर रेटिनोइक एसिड के नाम की एक मेडिसिन होती है जो फ्रीक्वेंटली स्किन की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो अगर आप ये दवाई खाते खाते कंसीव कर लेती हो तो आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो सकती हैं उसकी वजह से। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और बीमारियां हैं जैसे कि एलर्जी है या एस्थमा है तो उनको भी इवेलुएट किया जाता है ताकि आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड जो है वो हेल्दी गुजर सके। फिर अगर किसी बीमारी की वजह से आपको एक्सरे की ज़रूरत है, स्पेशली जो पेल्विस के एक्सरे हैं या स्पाइन के जो एक्सरे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को बता दीजिए और कोशिश कीजिए कि माहवारी शुरू होने के 10 दिन के अंदर अंदर आप अपना एक्सरे करवा लीजिए, उसके बाद आप अवॉइड कीजिए। जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की बेस्ट एज है वो 20 से लेके 25 साल तक है। उसके बाद जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है। 35 इयर्स में जो फर्टिलिटी के चांसेस हैं वो 50% कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू 25 इयर्स। तो अपने जॉब को लेके, अपने स्टडी को लेके, अपने कैरियर को लेके आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन ना कीजिए। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।